आगे है गर्म और ठंडा, है ना। तो हमारा यहाँ क्या कहता है, क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबर देखी है? ये 2 बार चार्ट है, इनमें 2 अलग अलग दिनों में 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये शहर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर, ये 4 शहर हैं, ठीक है ना। ये बना हुआ है, बार चार्ट बना हुआ है, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर, ठीक है ना। ये किस दिन का है? 1 जून का है। और ये क्या है? 1 दिसंबर का है, वही दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर, ठीक है ना। अब यहां हमारे कुछ चार्ट में प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न के आधार पर हमको सवाल हल करना है। क्या कहता है? 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है ना। तो ये गर्म वाला है, ठीक है ना, जून में। ये वाले में हम ये ठंडा वाला मान के चलो, ठीक है ना। ये गर्म वाले में देखो कि सबसे ज्यादा तापमान किसमें है। ये सेल्सियस में दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इनके बीच की ये संख्या है। तो पहला हमारा प्रश्न कहता है 1 जून को, हम जून में ना देखेंगे, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? कौन सा शहर है? अपने उसमें देख के बताओ। यहां क्या है? दिल्ली का कितना है? 33 सेल्सियस, शिमला का 22 और बेंगलुरु का 28 और जैसलमेर का 35। तो सबसे ज्यादा गर्म कहाँ रहा? जैसलमेर। यहां तुम उत्तर में लिख सकते हो जैसलमेर। क्या लिख सकते हो? जैसलमेर, ठीक है ना। यहां पास लिखना। कितना डिग्री है? 35 डिग्री सेल्सियस, ये लिख देना है, ठीक है। अगला है 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? यहां देखो, ये 1 दिसंबर को कौन है? तो इसके सामने लिख दो। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया शिमला। अब शिमला में कितना डिग्री रहा भाई ठंड? 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब यहां तीसरा अब देखना है, किस शहर में 1 जून 1 दिसंबर के बीच, है ना, तापमान सबसे कम बदलाव आया। देखो यहां दिल्ली में देखो 1 जून को तो 33 है और 1 दिसंबर को 23, मतलब 10 का अंतर है। सबसे कम पास में, है ना, हमारा पास में जाना है। ये हो गया 33 और यहां क्या है? 23, है ना। 10 का अंतर है, ठीक है ना। शिमला में 22 माइनस 10, कितने का अंतर है? 12 का, है ना। अब देखते हैं बेंगलुरु में 28, बेंगलुरु का यहां क्या है? 24, कितने का अंतर है? 4 का, है ना। जैसलमेर, जैसलमेर में देखते हैं 35 ऋण 25, कितने का अंतर है? 10 का। तो इनमें से अब हमको स्पष्ट दिखने लग गया। क्या दिखने लग गया? क्या कहता है? किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान सबसे कम बदलाव आया? तो सबसे कम बदलाव किसमें आया है?
अरे यहां देखो ना, ये लिख दो दिल्ली, फिर ये शिमला, बेंगलुरु, यहां जैसलमेर, किसमें आया? तो तीसरा नंबर का हमारा उत्तर क्या हो गया? बेंगलुरु। कितने डिग्री का आया? सबसे कम अंतर 4 डिग्री सेल्सियस का। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया, है ना। आगे चलते हैं। अगला चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश, है ना। क्या कहता है? पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे, है ना। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए कहीं दूसरे देश से, है ना। उस समय वहां पर कोई जानवर नहीं था, ऐसा कोई जानवर नहीं था, ठीक है ना, जो खरगोश को खाता हो। वहां कोई जानवर नहीं थे कि खरगोश को नुकसान पहुंचा सके, है ना, उसको खा सके। इसलिए वहां पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लग गए। अब भाई कोई नुकसान नहीं करेगा तो बढ़ेगा ही, है ना। सोचो उन्होंने फसलों का क्या किया होगा। अब फसलों को किस तरह से खाए होंगे खरगोश, है ना। तो यहां दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं खरगोशों की हर साल कितनी बढ़ोतरी हुई, है ना। अब देखो क्या है खरगोशों की स्थिति। हम ये शुरू साल कितने खरगोश लाए? 10 खरगोश लाए, है ना। इसका कहना यह है कि दुगना से कम, थोड़ा सा कम। भाई 10 का दुगना क्या होता है? 20 होता है, 20 होता है ना। तो दुगना से कम 18 साल भर में, एक साल में इसको कितना होना चाहिए था? 20 होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना? 18, यानी 2 का अंतर कम है, 2 कम पैदा लिए, है ना। दूसरे साल क्या है? 18 और 18 जब हो गए तो 18 का कितना होना चाहिए था? 36। दुगना कितना होना चाहिए था? 36। लेकिन दूसरे साल कितना पैदा हो गया? बढ़ोतरी हो गया 32। तो ये कितना का अंतर हो गया? 4 का अंतर हो गया, है ना। मतलब दुगना से थोड़ा कम होते गया, ठीक है ना। अब देखो भाई 32 दूनी कितना होता है? 64 होता है। तो ये कितना कम है? 6 का अंतर है। 64 में 58 घटाएंगे कितना आएगा? दूसरे साल इतना कम हुआ, जबकि दुगना इतना आना चाहिए, है ना। लेकिन ये कम होते गया। पहले साल में 2 का अंतर आया, दूसरे साल में 4 का अंतर आया, और तीसरे साल में 6 का अंतर आया। अब देखो 58 दूनी कितना होना चाहिए? 116। कितना होना चाहिए? 116। तो इसमें जब घटा देंगे 116 में 108 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8, ठीक है ना। अब देखो 108 के दुगना कितना होगा? 216। 216 होगा, 216 होगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि 2 हमारे में अंतर आते जा रहा है ना। कितने अंतर आते जा रहा है? 2 अंतर आते जाता है। तो 8 का अंतर क्या होगा? यहां 16 हो जाएगा ना। अब इसमें हम घटाएंगे
तो कितना हो जाएगा यहाँ 200, और 200 दूनी यहाँ 400 होना चाहिए, है ना। छठवें साल वो क्या होता है 400, ठीक है ना। तो कितने का अंतर आएगा इसमें, हम 16 में 2 का अंतर वो करेंगे ना, है ना। ये ठीक है ना, नहीं यहाँ 10 आएगा, है ना। 10 का अंतर होगा, 10 का, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 106 होगा, 206 होगा, 206, और 206 दूनी कितना होगा 412, 6 दूनी 12 ना होगा 412, है ना। अब यहाँ कितना का अंतर आना चाहिए 12 होगा, है ना। अब देखो 12 में हम यहाँ घटा देंगे तो यहाँ क्या छठवें साल क्या आ जाएगा 400 आएगा, 400 आएगा, है ना। इस तरह से ये देखिए हर वर्ष 2-2 के अंतर आते गया है ना। तो इस तरह से ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की संख्या की बढ़ोतरी हुई। पहला साल शुरुआत किए तो 10 लाए थे, उसका कितना निकला 18, तीसरे साल दूसरे साल क्या हो गया 32, तीसरे साल 58, चौथे साल 108, और 5वें साल 206, और 6वें साल 400। इस तरह से ये हमारी बढ़ोतरी हुई। अब आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर साल के बाद खरगोश की संख्या, ये दिया हुआ है उत्तर, क्या दिया हुआ है, इसको विकल्प बोलते हैं, हो सकता है इसमें से आ भी जाए, है ना। तो क्या कहता है हर साल के बाद खरगोश की संख्या का में कहता है पिछले साल की संख्या के 2 गुने से कम। फिर खा कहता है पिछले साल की संख्या से 2 गुनी थी। गा कहता है पिछले साल की संख्या से 8 ज्यादा थी। ये सही है क्या, ये नहीं है ना। पिछले साल की संख्या के 2 गुनी से ज्यादा थी, दुगना से ज्यादा, तो दुगना से ज्यादा ये भी नहीं रहा। अब ये बचते हैं, पिछले साल की संख्या से 2 गुनी थी, 2 गुनी है क्या, नहीं है, ये भी। तब हमारा उत्तर कौन बचता है, ये बचता है ना, कि पिछले साल की संख्या के 2 गुनी से कम थी, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल कहता है छठे साल के अंत में खरगोश की संख्या हो गई लगभग, कितना हो गया, छठवां साल में कितना है 400, यहां दिया हुआ है 400, 600, 800। तो हमारा सवाल कौन सा है 400, है ना। अब देखो किस साल के बाद खरगोश की संख्या 1000 के पार हो जाएगी, किस साल के बाद, 8वां साल। चूंकि देखो पहला साल में हमारा 18, है ना, दूसरा साल में 32, तीसरा साल में 58, चौथे साल में 108, 5वें साल में 206, और 6वें साल में 400, और 7वें साल में 786, कम है 1000 से, है ना। तो 8वें साल अगर हम जाते हैं तो कितना आता है 1556, मतलब 1000 के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहां लिख दो 8वें साल में, ये लिख दो। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया, प्रश्न उत्तर, ठीक है।